आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सेफ रखना चाहते हैं या फिर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इन सभी केसेस में आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप लेना ज़रूरी है। और यहाँ पर हम सिर्फ बैकअप की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रेगुलर बैकअप की। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी वेबसाइट में हम कुछ चेंज करते हैं तो उसकी वजह से वेबसाइट या तो डिलीट हो जाती है या फिर उसमें कुछ दिक्कत आने लग जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी मालवेयर अटैक आपकी वेबसाइट पे हो जाए और आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस ही ना कर पाएं। इन केसेस में अगर आपके पास थोड़ा टाइम पहले का एक बैकअप होगा, यानी कि मान लीजिए आपने एक हफ्ते पहले का बैकअप आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप उस बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट है पहले वाली स्टेट में वापस आ जाएगी। अब मैनुअल बैकअप में तो हमें पता नहीं होता कि किस टाइम पे वेबसाइट जो है या तो मालवेयर अटैक होगा उस पर या फिर हमने कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, अगर हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं और उससे पहले हम बैकअप ले लेते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वैसे ही कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि किस टाइम पे हमें मतलब बैकअप लेके रखना चाहिए। तो इन केसेस में जो है ऑटोमेटिक बैकअप काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सभी होस्टिंग कंपनीज बैकअप का ऑप्शन देती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं होस्टिंगर की, तो उसके जो नॉर्मल प्लान्स हैं उसके अंदर वो वीकली बैकअप देते हैं और उसके जो हायर प्लान है उसके अंदर वो डेली बैकअप देते हैं। इसी तरह से हर होस्टिंग कंपनी आपको जो है बैकअप का ऑप्शन देती है, बट फिर भी हमें जो है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी अपनी वेबसाइट के लिए ऐड करनी चाहिए और वो है खुद का बैकअप लेके। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप कोई भी होस्टिंग कंपनी यूज़ कर रहे हैं तो वो बैकअप किस तरह से लेती हैं। तो मैं यहाँ पर होस्टिंगर का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर हमें वेबसाइट्स पे क्लिक करना है और वेबसाइट्स पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी वेबसाइट है आप उसके डैशबोर्ड पे क्लिक कर लें। यहाँ डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फाइल्स के अंदर जो है बैकअप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी बैकअप जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है रीस्टोर वेबसाइट। तो रीस्टोर वेबसाइट का मतलब है आपका जो भी रिसेंट बैकअप पड़ा होगा उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट रीस्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास फाइल्स बैकअप। तो वेबसाइट के अंदर दो मेन चीज़ें रहती हैं, एक तो उनकी पूरी जो फाइल्स होती हैं वेबसाइट की, और एक होता है उसका डेटाबेस। तो इनको अगर आप अलग अलग से बैकअप लेके रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन है जनरेट न्यू बैकअप। तो मान लीजिए अगर आप अभी का बैकअप जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पहले बैकअप पड़े हैं वो देखिए ये पड़ा है 10 तारीख का, ठीक है, 3 तारीख का, 27 का। तो ये तो अपना एक शेड्यूल के हिसाब से बैकअप लेते हैं, बट अगर मुझे अब का बैकअप लेना हो तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो जनरेट न्यू बैकअप पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक नया बैकअप ले लेगा अगर मैं इसको प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगर हमें सिर्फ फाइल का बैकअप चाहिए तो हम यहाँ पर ये फाइल वाले बैकअप के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो ये सिलेक्ट या डाउनलोड बैकअप डेटा, तो ये जो है हमारे को जो 10 तारीख को इसने बैकअप लिया था उसको डाउनलोड करके हमें दे देगा। डेटाबेस का बैकअप लेना है तो आप यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करें और ये जो है आपका डेटाबेस यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर आपको एक काम करना है कि आपको चेक कर लेना है कि क्या ये आपका ही डेटाबेस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमें ये 4 ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो डेटाबेस को चेक कैसे कर सकते हैं हम जाएंगे फाइल मैनेजर में और फाइल मैनेजर के अंदर हमें एक्सेस फाइल्स ऑफ पाइथन स्कॉलर, जो हमारी वेबसाइट है उसकी फाइल्स को हम एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ पब्लिक HTML के अंदर जाकर और wp config php के अंदर जाकर इसको आप जो है एडिट कर लें। अब यहाँ देखिए ये जो है ये हमारे डेटाबेस का नेम है यहाँ पर, ठीक है, UJHB। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें जो है जब बैकअप लेना है तो हमें वही जो है सेलेक्ट करना होगा। तो ये वाला जो है हमारा डेटाबेस है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो वेबसाइट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका डेटाबेस कौन सा है। तो इस तरह से आप ये दोनों जो है डेटाबेस ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस हो गया। अब इसको हमने शो इसके अंदर भी आप अलग अलग डेट का जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका होगा उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका आपका होस्टिंग कंपनी का। ठीक है, तो होस्टिंग कंपनी वीकली बेसिस पे आपको जो है बैकअप देगी। अब मान लीजिए बैकअप को हमें रीस्टोर करना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, रीस्टोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, और जो इसने बैकअप ऑलरेडी लिया हुआ है उसको हम यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर कुछ हमारी जो है पेजेस को डिलीट कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस
ये तीनों जो हैं इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो मैंने मूव टू ट्रैश सेलेक्ट किया और इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये तीन हमारे पेजेस हमने डिलीट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इस बैकअप को रीस्टोर करते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट किया और हम इसको क्या कर देते हैं, रीस्टोर। ठीक है जी, ये हमने रीस्टोर पे क्लिक कर दिया। तो ये रीस्टोर में ये टाइम ले रहा है, तो ये टाइम जब भी लेके ख़त्म होता है तो मैं वापस आता हूँ उस पर। हाँ जी, तो ये हमारा जो है बैकअप रीस्टोर हो चुका है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो यहाँ पर कोई वो नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जो है मैंने इसको जब ओपन किया तो ये मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने इसको लॉगिन कर दिया। अब ये देखिए हमने पेजेस जो हैं डिलीट किए हुए थे। अब मैं इस पेज को जो है एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। तो मैंने इसको भी रिफ्रेश किया तो देखिए अबाउट सर्विसेज और ब्लॉग वाले जो पेजेस हैं वो हमारे वापस आ चुके हैं। तो इस तरह से जो है आप बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक बैकअप खुद के पास कैसे रखें। ये तो होस्टिंग का हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आपको काम क्या करना है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। उस प्लगइन का नाम है अपड्राफ्ट। तो यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके हम अपड्राफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए अपड्राफ्ट जो है ये आ चुका है। अब मैं इसको जो है इंस्टॉल कर देता हूँ। अब इस प्लगइन का फ़ायदा क्या है कि आपको अगर वेबसाइट को ट्रांसफ़र करना है किसी भी होस्टिंग पे या दूसरी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पे, तो इसकी हेल्प से आसानी से हो सकता है। इस प्लगइन को आप एक्टिवेट करेंगे और इससे जो है बैकअप लेके रख लेंगे। फिर उसी बैकअप को हम जहाँ पे भी वर्डप्रेस हमारा है वहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमने वर्डप्रेस जो है अपड्राफ्ट इंस्टॉल कर लिया। तो जब आप अपड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बैकअप, रीस्टोर, माइग्रेट, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो अब जो है हम पहली बार इसका बैकअप लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमें सब कुछ ही इसके अंदर लेना है, डेटाबेस भी लेना है और फाइल्स भी लेनी है। तो मैं इसको जो है एक बार बैकअप लेना शुरू कर देता हूँ इसका। तो अब देखिए ये बैकअप हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, ये नॉर्मली जो है इसकी 5 फाइल्स होंगी, अगर ज़्यादा भी हों तो भी आपको सभी का सभी जो है सारे बैकअप्स को है डाउनलोड कर लेना है। तो मैं अभी करने क्या वाला हूँ, मैं यहीं से बैकअप लूँगा और यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट करूँगा और फिर बैकअप को यहीं पे रिस्टोर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डाटाबेस को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लगइन्स को, थीम्स को, अपलोड्स को, अदर्स को। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं सेलेक्ट, उनको हमें डाउनलोड करके रख लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर पे ही एक जगह पे, ठीक है। तो ये मैंने डाटाबेस, प्लगइन, थीम्स, अपलोड और ये जो है अदर्स, ये सभी का सभी जो है यहाँ पर डाउनलोड करके रख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं ऐसे ही यहाँ पर से कुछ पेजेस डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से ये सारे के सारे पेजेस जो है हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सभी को मैंने सेलेक्ट किया, मूव टू ट्रैश, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें मान लीजिए इसको रिस्टोर करना है। तो हमें करना क्या है, हमें अपड्राफ्ट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे भी रिस्टोर कर सकते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट पे क्या करेंगे, अपड्राफ्ट को सिंपली आपने इंस्टॉल करना है और जो प्रोसेस मैं यहाँ फॉलो करूँगा वही वहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या है, अपड्राफ्ट को इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है, समझ लीजिए, ठीक है। अब मुझे रीस्टोर करना है, तो रीस्टोर करने के लिए मुझे करना क्या होगा, मान लीजिए ये भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे अपलोड बैकअप फाइल पे जाएंगे और जितनी भी फाइल्स हमने डाउनलोड करके रखी हैं उन सबको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये हमारे पास ये सारी फाइल्स हैं, तो इनको मैंने ओपन किया, यानी अब ये सारी फाइल्स जो है अपलोड हो जाएंगी। तो ये देखिए सारी की सारी फाइल जो है अपलोड हो चुकी हैं और यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगी। अब आपको इसको क्या करना है, हमें सिंपली एक बार मैं इसको ओपन करके यहाँ पे रख लेता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मेन्यू के अंदर, ठीक है, वो सारे पेजेस डिलीटेड हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम जैसे ही इसको रीस्टोर करेंगे हमें सेलेक्ट करना होगा कि हमें क्या क्या रीस्टोर करना है। हमने सब सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, रीस्टोर। तो अब ये हमारा रीस्टोर सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये आ नहीं रहा है, एक बार हम इसका कैशे वैसे क्लियर करके देखते हैं। तो मैं इसको एक बार यहाँ जाके बैकएंड में चेक कर लेता हूँ। क्या जी, हम जाते हैं पेजेस पे, तो पेजेस यहाँ पे तो आ चुके हैं, अभी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो एक बार हम इसका कैशे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेजेस भी हमारे आ गए हैं, जो भी हमारा सेटअप था पुराना वो आ चुका है। तो इस तरह से जो है आप अपड्राफ्ट की हेल्प से वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं।
अब आते हैं कि इसको अगर हमें बैकअप ऑटोमेटिकली लेके रखना हो, मतलब हमें होस्टिंग पे ना जाना पड़े, और अभी मैंने बैकअप खुद से लिया, ठीक है, बट अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं, यानी कि आप रेगुलरली एक बैकअप लेता रहे, तो आपको सेटिंग पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पर फाइल बैकअप शेड्यूल, यहाँ पर आपको डेली, वीकली, मंथली, आप जो भी सेट करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीकली कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं वीकली कर देता हूँ, क्योंकि वीकली बेसिस पे जो है आपका फाइल्स और डेटाबेस का बैकअप लेता रहेगा। अब यहाँ पर इसके अंदर हमें बैकअप के अंदर होना क्या चाहिए, प्लगइन, थीम, अपलोड, ठीक है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी इसके अंदर ऐड कर लेनी है। और यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको इस बैकअप को रखना कहाँ है। जैसे अपड्राफ्ट, वॉलेट, ये तो इसको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल, जैसे ड्रॉप बॉक्स है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप गूगल ड्राइव सेलेक्ट करें, और फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी से जो है साइन इन करना है, और ये आपकी ईमेल आईडी पे जो है बैकअप को जो है हर वीक जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा उसको सेव करता रहेगा। तो यहाँ पर आप वीकली और डेली बेसिस पे भी बैकअप जो है रख सकते हैं, और आपकी ड्राइव से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपकी ड्राइव पे अपड्राफ्ट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। तो आपको सिंपली साइन इन करना है और आपका बैकअप जो है स्टोर होना शुरू हो जाएगा, वहां से भी आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये था अपड्राफ्ट की हेल्प से आप किस तरह से बैकअप ले सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वर्डप्रेस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।